द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेज में आप सबका स्वागत है। स्काई बैच में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए स्काई बैच चलाया गया था। उसमें एक ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस, जिससे हर साल पेपर में फिक्स है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं इस बैच में। ठीक, इसमें सारी क्लासेस चलते हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी। तो आप सब लोग जुड़ जाएं बैच के साथ। चलो पढ़ना चालू करते हैं। टॉपिक है हमारा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। देखो, जो टेंस होता है ना, वो हमें किस चीज का दिखाता है? एक्शन के बारे में दिखाता है। किसके बारे में दिखाता है? एक्शन के बारे में दिखाता है। और टाइम जो होता है वो समय है भाई। तो हम हर समय में कोई ना कोई एक्शन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? टाइम एंड टेंस कहते हैं। मान लो अभी प्रेजेंट चल रहा है, इसको वर्तमान कहेंगे ना। तो प्रेजेंट में हम जो एक्शन कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जो हम एक्शन कर चुके, मतलब कोई ना कोई काम हम पहले कर चुके ना, तो उसे हम किस में बोलेंगे? पास्ट बोलेंगे। तो पास्ट टेंस कहेंगे, मेरा पास्ट है, तो पास्ट टेंस हो गया। ठीक। और कहेंगे मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, तो फ्यूचर में जो आप एक्शन करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ठीक, फ्यूचर टेंस। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जिससे आप क्या एक अपनी अच्छी नोट्स भी बना सकते हैं। आप खुद से लिखिए, कॉपी में खुद से अच्छे से बनाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे आप सोचेंगे कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप खुद से नोट्स अच्छे से बनाएंगे, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, पूरा 1 साल बाकी है, तो अच्छे से आराम आराम धीरे धीरे पढ़िए। जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ज्यादा देर तक याद रहेगा। आप सोचिए, जितनी जल्दी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी वो चीजें क्या हो जाएंगी? भूल भी जाएंगी। और जितनी धीरे धीरे किसी चीज को सीखेंगे, वो उतनी धीरे मतलब ज्यादा देर तक याद रहेगी आपको। ठीक, तो देखो पढ़ना कैसे बनाना है आपको। पहले तो आप लोग डालेंगे, नोट्स बनाने के लिए बता रहा हूं, हेडिंग डालना टाइम एंड टेंस। ठीक है, फिर इनके पार्ट लिख लेना कि भाई कितने पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अच्छा देखो, हमको सबकी पहचान भी देखना पड़ेगा भाई, कि पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अगर हिंदी में हम बोले कि प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो भाई देखो सेंस आता है ना, कि मैं जिंदा हूं, है, हूं, हो, ये सारे वर्ड आते हैं, तो क्या किसको दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है ना। और पास्ट को क्या? था, थी, थे। था, थी, थे। मोहन था, तो दिखा रहा है, सेंस आ रहा है ना, उसमें भाव जो आ रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा है ना भाव, कि भाई ये किसकी बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब फ्यूचर टेंस में गा, की और गे, ऐसे ही सेम आप अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, गा, गी, गे। तो गा, गी, गे क्या? ये फ्यूचर को दिखा रहा है कि मोहन आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, ऐसे ये सारा किसको चीज को दिखा रहा है? फ्यूचर को दिखा रहा है। ठीक, अब ये सारी चीजों के पार्ट, इनके भी क्या होते हैं? 4 4 पार्ट होते हैं। तो उसके बाद आगे पढ़ेंगे। जैसे पहली हेडिंग डालेंगे फिर से कि प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को हम एक्शन के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। सेम टू सेम ऐसे पास्ट टेंस को भी डिवाइड किए हैं। पहला क्या है? इसको हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या फिर क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट।
सारे पार्ट लिख लो, फिर इन सारे पार्टों में चर्चा करना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए आराम आराम पढ़ना है, मैं पूरा टॉपिक इसमें कवर करने वाला हूं, ठीक। आपके बोर्ड पेपर में 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आवाज आ रही भाई सबको, अच्छे से दिख रहा है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ी सी चर्चा सारे के बारे में करे ले रहा हूं, फिर एक एक के बारे में पढ़ना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें अगर इंग्लिश में आपको इसकी पहचान करनी, कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है तो अगर किसी में वर्ब के साथ यस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, या फिर अगर उसका निगेटिव सेंटेंस टाइप हुआ या इंट्रोगेटिव हुआ, तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब आए, डू या डज हेल्पिंग वर्ब आए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक। अभी हिंदी में बताऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, इज एम आर के साथ आईएनजी, इज एम आर के साथ आईएनजी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इसमें भी हैज या हैव ही आता है, लेकिन ये हैज या हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज या हैव के बाद तुरंत क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। बीन के बाद हमें क्या लगाना रहता है, वर्ब के साथ आईएनजी। अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा मतलब उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। परफेक्ट आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो देखो इसमें परफेक्ट भी आया, कॉन्टिन्यूअस भी आया, तो परफेक्ट के लिए ये बीन क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब के साथ आईएनजी हो गया। और इसमें लास्ट में सेंटेंस के सिंस या फॉर का यूज करते हैं टाइम के लिए, सिंस या फॉर का यूज करते हैं टाइम के लिए, ठीक है। तो हम अब जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट। हम उसे इंग्लिश में बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना, ट्रांसलेट करना सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाना, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सारा चीज सीखेंगे। चलो सीखना चालू करते हैं, ये सारा लिख लो भाई। जितनी बार ये सारा रिवाइज करते रहेंगे, बार बार इसी चीज को रिवाइज कराता रहूंगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, रट जाएगा, ठीक। जल्दी से लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी में लिख भी लो। पहला सिंपल प्रेजेंट, देखो सिंपल प्रेजेंट है तो देखो किसी चीज के बारे में पहले पढ़ते हैं तो उसकी पहचान पढ़ते हैं कि भाई इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक। तो पहचान क्या है, लाओ कलर चेंज करते हैं। पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में मतलब कोई अगर सेंटेंस आता है और उसके अंत में हमें देखना है, लास्ट में देखना है, अगर ताय ती आए ते आए, मतलब ये ता तू ते ये सारे वर्ड आए तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, आदि आते हैं। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए सेंटेंस में अगर कुछ वर्ड आए तो उन वर्ड में फोकस करना है। जैसे ऑलवेज आए, ऑफेन आए, ये सारे वर्ड किसको दिखाते हैं, प्राय को दिखाते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो इसमें ऐसा रहता है कि हम हैबिट वाला दिखाता है कि कोई काम हम हमेशा करते हैं, तो हमेशा करते हैं तो उसके लिए ऑलवेज हमेशा हो गया, ऑफेन हो गया हमेशा हो गया, ठीक। यूजुअली हो गया,
तो ये सारे वर्ड कैसे है भाई, हमेशा को दिखाते ना, एवरी टाइम हो गया, आदत को दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें ये सारे वर्ड आएंगे। अगर इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा हुआ है और ये सारा चीज लिखा हुआ है तो आप पहचान जाएंगे कि उसमें हमें कौन सी वर्ब भरनी है। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, एवरी टाइम, ठीक आ रहा है समझ में इतना। सम टाइम, ठीक, सेल्डम, ये सारे वर्ड याद कर लेना। लिख गया, लिखो भाई जल्दी जल्दी लिखो। और भी वर्ड होते हैं तो सबका सेंस, जिसमें भाई हमेशा का सेंस दे अगर कोई वर्ड, तो समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, क्योंकि इसमें क्या दिखाता है, हैबिट को एक्सप्रेस करता है, हैबिट, ठीक, आदत को। जैसे मैं रोज खाना खाता हूं, मैं हमेशा मंदिर जाता हूं, मैं हमेशा पढ़ता हूं, तो ये सारे वर्ड किसको दिखाते हैं, हैबिट को दिखाते हैं ना। तो हाँ यही सारा। चलो अब देखो इनको बनाने का तरीका, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो अब इनके भाई इनका सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस हम टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें एक्सेप्ट करने का भाव आता है। किसका भाव आता है, एक्सेप्ट करने का भाव आता है। मतलब किसी चीज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। और इसको पहचानते कैसे, सब्जेक्ट से हमेशा सेंटेंस की शुरुआत होती है और लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। सब्जेक्ट से हमेशा शुरुआत होगी और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं आएगा। अफर्मेटिव निगेटिव में बस इतना अंतर रहता है कि निगेटिव, जो निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, निगेटिव वर्ड्स आ जाता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले सब्जेक्ट लेंगे भाई। अब देखो भाई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो पहले कंडीशन लेते हैं सिंगुलर की। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब हमें क्या लगाना है, वर्ब के साथ यस या ईएस का यूज करना है, वर्ब के साथ यस या ईएस का यूज करना है। जैसे आप नाउन का प्लूरल बनाते हैं ना, सेम वैसे ही कंडीशन यूज होगी कि कब हमें एस लगाना है, कब हमें ईएस लगाना है। देखो अभी इसको बता रहा हूं, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लो, फिर आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखो अब इसमें छोटी छोटी चीजें थोड़ी देख लो। सब्जेक्ट किसे कहते हैं भाई, तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कर्ता, मतलब जो एक्शन करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर दो चीजें आती हैं, या तो नाउन आएगा भाई, किसी काम को या तो नाउन करेगा या फिर क्या करेगा, प्रोनाउन करेगा, ठीक। अब देखो सिंगुलर पहचानना है भाई कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे, तो कोई भी नाम लिखा होगा तो आप पहचान लेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन प्रोनाउन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक। तो देखो सिंगुलर कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ही, सी और इट। इन तीनों का हिंदी जो होता है भाई, हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसलेट करना रहेगा तो इसका हिंदी जो होता है वो क्या होता है, वह होता है, ठीक। अगर बॉयज के लिए यूज करना है तो ही का यूज करते हैं, बॉयज के लिए ही, गर्ल्स के लिए सी, थिंग्स के लिए इट, ठीक है। मतलब कोई भी बॉय का नाम आएगा तो उसकी जगह हम ही का यूज करेंगे, कोई भी गर्ल्स का नाम आएगा तो उसकी जगह हम सी का यूज करेंगे, और कोई अगर थिंग्स का नाम आएगा तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, ठीक। देखो नाउन समझ गए ना। और प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। इनका हिंदी देख लो, आई का हिंदी क्या होता है, मैं, आई का हिंदी क्या होता है, मैं, ठीक। वी का हिंदी क्या होता है, हम, यू का तुम, और दे का वे। तुम की जगह आप भी बोल सकते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट देना है तो तुम की जगह आप, ठीक। यहां तक समझ गए, इतना समझ में आया। देखो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, मतलब इसमें हम बोले थे ना वर्ब के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यस या ईएस लगाना है, कब एस लगाना है, कब ईएस लगाना है। तो जैसे कोई भी नाउन रहता है ना तो उसका आप प्लूरल बनाते हैं ना, वैसे सेम कंडीशन है
कि अगर वर्ब के लास्ट वाला वर्ड देखोगे उसमें एस आए, एस एच आए, सी एच आए, ओ आए, एक्स आए या फिर जेड आए, तो उसका प्लूरल मतलब उसमें एस या एस की जगह क्या लगाना है, ई एस लगाना है, ठीक। और जो बाकी आएंगे उसकी जगह एस लगाना है। और एक कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें वाई आता है, तो वाई हटा के क्या लगाते हैं, आई ई एस का यूज करते हैं। वाई हटा के क्या लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं। जैसे फ्लाई आ गया भाई, फ्लाई वर्ब आ गई, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही फ्लाई है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, यस या यस लगाना है, तो वाई हटा के क्या कर देंगे, फ्लाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्लाइज कर देंगे, ही फ्लाइज, ठीक। चलो आगे, यहां तक हो गया ना। लिखते भी जाओ भाई, ये पूरा अपना लिखते भी जाओ, साथ में लिखते जाओ, समझते जाओ तो ज्यादा अच्छा है। आगे देखते हैं। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर वाला देख लिए, अब सब्जेक्ट प्लूरल क्या कंडीशन रहेगी, स्ट्रक्चर नंबर बी, जब सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, मतलब एक से ज्यादा को दिखाएगा। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बता दिया, तब हमें सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स वैसे ही आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स वैसे ही आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, मान लो बोल दे मोहन हमेशा स्कूल जाता है। पहले तो हम क्या करेंगे भाई, हमें प्रैक्टिस में रखना है, शुरू में कोई भी चीजें सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिस में रखना है कि क्या क्या कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। एक तो हमें टेंस पहचानने वाला भाई याद रखना है कि पहले हमें कोई भी टेंस सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें हमें क्या करना है, टेंस पहचाना। टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे कि लास्ट में ता है ती है आना चाहिए, इसमें ता है ती है आया है, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, ठीक। अब देखो इसका टाइप कैसा भाई, अभी तो हम भाई अफर्मेटिव पढ़ा रहे हैं इसलिए तुम्हें पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो पता है कि भाई उसी का एग्जांपल कराएंगे, लेकिन जब मिक्स आएगा तो कैसे। अब इसका देखेंगे भाई, हाँ मोहन हमेशा स्कूल जाता, मोहन सब्जेक्ट है और लास्ट में आ रहा है पूर्ण विराम, मतलब भाई फुल स्टॉप, ठीक। और एक्सेप्ट करने का क्या आ रहा है, भाव आ रहा है, ठीक। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब बनाना कैसे भाई, मोहन की इंग्लिश मोहन। अब देखते हैं मोहन आपका ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो भाई सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या कंडीशन थी कि जो वर्ब है, वर्ब क्या है, जाना, भाई एक्शन क्या हो रहा है, जाना हो रहा है, तो वर्ब के साथ यस या यस लगाना था, तो गो हो गई भाई वर्ब, और गो के साथ यस या यस लगाना था, तो जिसके लास्ट में ओ आएगा उसमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। और एक चीज याद रखना, गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। कहां पे जाता है, स्कूल जाता है। देखो हमेशा वर्ड भी था, हमेशा, तो हमेशा को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज, मोहन ऑलवेज गोज टू स्कूल, ठीक। आगे बनाना। अब देखो अगर यहीं पे हम सब्जेक्ट चेंज कर देते, सब्जेक्ट की जगह लिख देता तुम, तुम हमेशा स्कूल जाते हो, तुम हमेशा स्कूल जाते हो, तुम हमेशा स्कूल जाते हो, तो भाई क्या हो जाता है, यू हो जाता। अब देखो जो यू है वो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट हो गया भाई, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसमें हमें क्या कंडीशन थी कि जो भी वर्ब है, वर्ब क्या, जाना, तो वर्ब की सिर्फ कौन सी फॉर्म रखनी है, फर्स्ट फॉर्म रखनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, फर्स्ट फॉर्म रखनी है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो बस गो लिख देंगे, गो टू स्कूल। और ये जो वर्ड था हमेशा वाला, इसको सब्जेक्ट के बाद बताया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज, यू ऑलवेज गो टू स्कूल, ठीक। इसमें मोहन गोज टू स्कूल, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे साथ में लिखते भी रहो। अभी सारा जब हो जाएगा तो ढेर सारे एग्जाम्पल, ढेर सारी प्रैक्टिस कराने वाले, जिससे बिल्कुल अच्छा हो जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा बिल्कुल प्रैक्टिस। आगे देखो निगेटिव सेंटेंस, जो इसका सेकेंड टाइप भाई, सेंटेंस का सेकेंड टाइप निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें नॉट या नेवर आता है। क्या आता है, नॉट या नेवर आता है। और सब्जेक्ट से मतलब डिनाई, कैसा भाव आता है, डिनाई करने का, मना करने का भाव आता है। कैसा भाव आता है, डिनाई करने का, मना करने का भाव आता है, मना करने का। कैसा, मना करने का, ठीक।
डिनाई करने का, मना करने का भाव आता है भाई। चलो आगे। तो इसका स्ट्रक्चर भाई क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आवाज आ रही ना। देखो पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में HV, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई, मेन वर्ब आएगा तो उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, नहीं निगेटिव वर्ड्स, रुक जाओ, इसके बाद पहले निगेटिव वर्ड्स, नॉट या नेवर, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि भाई डू या डज दोनों में से किसी एक का यूज करना है। तो कैसे यूज करना है भाई, सब्जेक्ट बता दिए ना तुम्हें, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जब सब्जेक्ट की कंडीशन होगी भाई कैसी रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो देखो अभी जब अफर्मेटिव में करते थे ना, तो अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता था तो वर्ब के साथ क्या लगाते थे, यस या यस लगाते। सेम चीज इसमें भी वर्ब के साथ यस या यस किस में लगा हुआ है, तो क्या यूज करेंगे, डज, ठीक। और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्या यूज करेंगे भाई, डू, ठीक है, समझ गए। देखो कराते हैं प्रैक्टिस, अभी यहाँ पे करा रहे थे ना, मोहन गोज टू, ऑलवेज गोज टू स्कूल। देखो एग्जाम्पल, दिख रहा है ये, मोहन ऑलवेज ऑलवेज गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल, ठीक है। ये सेंटेंस है। अब बोल दे कि भाई इसका आप निगेटिव बना के दिखाइए, तो निगेटिव बनाने में हम क्या बताए, नहीं सब्जेक्ट को सेम टू सेम रखना है, फिर मोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, डू या डज। तो मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या बताए थे, डज का यूज करना है। ये ऑलवेज पहले से पहले वैसे ही लिख लो भाई, ऑलवेज, डज हो गया। डज के बाद हमें तुरंत क्या लगाना था, नॉट लगाना था। जो वर्ब थी उसकी कौन सी फॉर्म यूज करनी थी, फर्स्ट फॉर्म, मतलब यस या यस क्या कर देना है, हटा देना है, यस या यस हटा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो, गो टू स्कूल, ठीक है, आया समझ में। इसी तरह एक और बनाए थे भाई, एक सेंटेंस और था ना कि तुम स्कूल हमेशा स्कूल जाते हो, यू ऑलवेज गो टू स्कूल। अब इसका भी कहते कि भाई निगेटिव बना के दिखाओ, यू ऑलवेज गो टू स्कूल। अभी आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और ब्रैकेट में लिखा होगा चेंज इनटू निगेटिव, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। पहले तो वहां पे भाई जब आएगा तो आपको टेंस पहचानना रहेगा कि अगर वर्ब की किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब के साथ यस या यस आए तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव कैसे बनाते हैं, डू या डज का हेल्पिंग वर्ब यूज करके। यू जो है वो कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। जब प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, डू, डू के बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। आया समझ में, इतना आया समझ में कि नहीं, नोट कर लो भाई सब लोग, अगर आ रहा है अच्छे समझ में भाई। देखो ध्यान से समझो, जहां पे ना आए कमेंट कर देना एक बार, तो मैं उस टॉपिक को और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक। मुझे क्या, मुझे तो आता है भाई, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे लग रहा है आप लोगों को भी आ रहा है। तो जहां पे नहीं आ रहा है तुरंत बताएं। अब देखो निगेटिव हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा कभी सुने हो ना कि पुलिस वाले आपको इंट्रोगेट करने के लिए बुलाए, मतलब पूछताछ करने के लिए बुलाए, तो उसमें आपके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेम वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो प्रकार से पूछे जाते हैं, जिसमें एक आपको हाँ या ना में सिर्फ जवाब देना होता है, और एक वो होता है जिसमें आपको रीजन बताना पड़ता है। ठीक, जैसे आपसे मम्मा पूछे क्या तुम खाना खाए हो, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ या फिर ना। ठीक, फिर और ऐसे ही पूछ ले, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसमें तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते ना, उसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, पूरा रीजन बताना पड़ेगा। तो दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं यस या नो टाइप, मतलब यस या नो में जवाब देना होता है, यस या नो टाइप सेंटेंस। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। पहली बात तो जो यस या नो टाइप वाले होते हैं, इनकी शुरुआत क्या से होती है, मतलब अगर हिंदी में देखें तो सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी भाई, सिंपल प्रेजेंट की डू या डज। डू या डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद लास्ट में क्या आएगा भाई, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तभी क्या करेंगे, पहचानेंगे कि सिंपल मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखो दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं WH वर्ड टाइप। क्या बोलते हैं, WH वर्ड टाइप। अभी देखो बता रहे कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लो। स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो इसमें जो होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है, WH वर्ड से शुरुआत होती है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। ठीक है, ये सारा चीज WH वर्ड्स, WH वर्ड्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब, मतलब सेम टू सेम ऐसे फर्स्ट टाइप वाला पूरा और सारा सेम रहेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लिख लो भाई सब लोग अच्छे से, आ रहे समझ में सबको। बढ़ते फिर आगे। ठीक है, देखो अब इनके एग्जाम्पल, पहले तो हिंदी में बता रहा हूं, फिर उसे कैसे चेंज करना रहता है ये बताता हूं। देखो पहला टाइप वाला, क्या तुम रोज सुबह मंदिर जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम रोज सुबह मंदिर जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो क्या से शुरुआत हुई, तो हाँ या ना में जवाब देना है, हाँ या ना में जवाब देना है कि भाई हाँ जाता हूँ, हाँ नहीं जाता हूँ। रीजन नहीं बता सकते ना भाई, बिना तुम पूछे किसी को कैसे रीजन बता सकते हो, वो सेंस ही नहीं आएगा, भाव ही नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाना है, बताए थे ना कि पहले हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, डू या डज, डू या डज। और डू या डज कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट को देखकर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो किसका यूज करेंगे, डू। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम यू होता है उसका इंग्लिश, और यू जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डू, डू यू। रोज की इंग्लिश क्या होती है, ऑलवेज। जाना का इंग्लिश गो, मंदिर, गो टू टेम्पल,
इन द मॉर्निंग, भाई सुबह, इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, आया भाई? इतना समझ में आया कि नहीं? चेंज करना आया कि नहीं? चलो दूसरा सेकेंड टाइप वाला देखते हैं। ये पहला हो गया, इसी को मैं सेकेंड टाइप भी बना दे रहा हूं। पहले देखो WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो इन्हें WH वर्ड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके ज्यादातर वर्ड्स में क्या आता है? WH आता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, which, how, why, how much, how many और whose। ठीक है, हु नहीं लिखे ना। देखो इतने सारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, विच कौन सा, ठीक है, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, हाउ मच कितना, हाउ मेनी भी कितना को दिखाता है। हाउ मच का यूज काउंटेबल के अनकाउंटेबल के लिए करते हैं और हाउ मेनी का यूज काउंटेबल के लिए करते हैं। हुज मतलब कौन सा, कौन सी, और हु का मतलब कौन। ठीक, ये सारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, लिख लो भाई सारे। देखो तुम उसी वाले सेंटेंस को देखो बना लेते हैं। तुम मंदिर क्यों जाते हो? क्यों जाते हो तो इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते ना, रीजन बताना पड़ेगा भाई कि हमारी आस्था है, हम पूजा करने जाते हैं। ठीक, तो तुम मंदिर क्यों जाते हो, तो क्यू का इंग्लिश क्या होगा? क्यू को हमें पहले जो WH वर्ड्स है उसको पहले लिखना है, वाई। ठीक है, फिर वाई के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज। तो कैसे आएगा भाई? सब्जेक्ट देखना रहेगा ना, सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू के अनुसार क्या आएगा? डू। वाई यू डू, डू यू गो टू, वर्ब जो है टेम्पल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आया भाई समझ में इतना? हेलो, आ रहा है भाई सबको समझ में? चलो आज का टॉपिक इतना ही, कल इसका प्रैक्टिस भाई सेशन लेकर आएंगे, पूरा ये खत्म हो गया है। ठीक है, तो कल ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस करके बताना है भाई समझ में आया है कि नहीं। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर।